Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. वीकली मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। एंड कल के टेक्निकल सैटरडेज के एपिसोड में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। एंड इस एपिसोड में हम लोग ओवरऑल सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे इन अ टॉप डाउन अप्रोच मैनर, दैट इज मंथली, वीकली एंड डेली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पूरे सेक्टर्स में से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर्स में हमें कुछ अगले हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वी कैन मेक डिसेंट प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। And that's what the main intention of this series, that is weekly mastermind, is all about, so that हम लोग जो भी मार्केट में चल रहा है, that is निफ्टी, बैंक निफ्टी, या जो भी प्राइमरी सेक्टर्स हैं, उनसे आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकें। एंड बाय एंड ऑफ द ईयर वी आर जनरेटिंग वेरी डिसेंट रिटर्न्स, बिकॉज अगर हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं खुद के लर्निंग पे, खुद के स्किल्स पे, तो एटलीस्ट हमें जो कुछ भी बेसिक बेंचमार्क्स हैं, निफ्टी का हुआ, म्यूचुअल फंड्स का हुआ, जो कुछ भी बेंचमार्क्स हैं, उनसे एटलीस्ट 5, 10, 15% का जो है मार्जिन रखना चाहिए। अदरवाइज वट एवर एफर्ट्स वी आर पुटिंग, it's somewhat waste, and it's better to put in on the safer options by going on ETFs and mutual funds and so on, rather than putting a lot of efforts. So it's important कि अगर हम लोग efforts डाल रहे हैं खुद के learning पे, skill set पे, implementation पे, हम खुद का time दे रहे हैं, focus दे रहे हैं, so it's important to generate better and way more uh, creative, not creative, but way more better results as compared to the basic benchmarks of what people actually expect from the overall market. So overall weekly mastermind for 8th of December 2024, जहां पे हमारा basic agenda is similar. First of all हम market index देखेंगे, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स, और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप लेंगे। सो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी अप बाय 2.26, व्हिच इज वेरी गुड। सेंसेक्स अप बाय 2.38, बैंक निफ्टी अप बाय 2.79, मिड कैप अप बाय 2.24, इंडिया विक्स कंट्रोल में है, डाउन बाय 2.00, एंड यूएसडी आईएनआर भी काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। पोस्ट इलेक्शन, पोस्ट यूएस इलेक्शन हमें काफी अच्छी मूवमेंट वन साइडेड देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ यूएसडी आईएनआर। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज जो रिलेशंस हैं बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, दैट आर गेटिंग बेटर एंड ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। सो एज ऑफ नाउ तो कोई साइन ऑफ कंसर्न नहीं है इवन फ्रॉम यूएसडी आईएनआर, एंड सारे सेक्टर्स जो हैं काफी पॉजिटिव है। तो निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर ब्रेकआउट कर सकता है। अगेन इट विल डिपेंड ऑन नेक्स्ट वीक्स मोमेंटम। सिमिलरली डेली चार्ट में देखा जाए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज जो बन रही थी, now it has already broken out of that series और बेस बना के now it is in the formation, now it is on the way to form higher top and higher bottoms, and as of now 60 पर तो अटक चुका है, but let's see whether it's going to break out of 60 और it is going to resist। अगर वो ब्रेकआउट कर जाता है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दैट इज डेली चार्ट, उसमें वो बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा, अप ट्रेंड में चला जाएगा। अगर वो 60 को रेजिस्ट कर जाता है देन इट विल मेंशन आई एम नॉट सो बुलिश, एंड देन वो साइडवेज में थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। बैंक निफ्टी देखा जाए मंथली अबव 60, वीकली अराउंड 60 एंड डेली अबव 60। जो रेंज चल रहा था 50,000 52,500, उसके ऊपर ही चल रहा है, एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी द प्रीवियस ऑल टाइम हाइज, एंड देन उसका ब्रेकआउट होते ही न्यू ऑल टाइम हाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज एक्चुअली लुकिंग वेरी पॉजिटिव। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक में सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे, वेयर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वाज रियलिटी अप बाय 5.26, फॉलोड बाय मेटल एंड मीडिया 4.01, एंड जो वीकेस्ट में थे दैट वाज एफएमसीजी, एक ही सेक्टर था ऑन द लोअर साइड, डाउन बाय 0.34। इतना कुछ खास नहीं है, सो नॉट अ साइन ऑफ कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी आईटी देखा जाए मंथली वीकली डेली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60, फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, सो ओवरऑल आईटी सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन वी हैव ऑटो मंथली, जो है छोटा सा बुलिश कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, वीकली में सपोर्ट लिया है, डेली में जो पिछले हफ्ते उसने प्रॉपर सपोर्ट लिया फ्रॉम बीइंग बेरिश टू नॉट सो बेरिश, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बुलिश रेंज शिफ्ट, एंड उसके बाद हमें मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू ब्रेकआउट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन और नॉट। Then we have Nifty Metal monthly proper 60 support, weekly proper 40 support, daily around 5960। देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ऑन द लोअर साइड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे ऑन डेली चार्ट, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रेजिस्ट कर जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी कैन सी इन नेक्स्ट 1 वीक, क्या कंफर्मेशन आते हैं। Then we have FMCG monthly around 60, छोटा सा indecisive candle around moving average, weekly around RSI 40, and daily ने proper 40 का support लिया है, which means from being bearish to not so bearish, प्लस यहाँ पे मूविंग एवरेज के साथ भी कोइंसाइड किया है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिले, वेयर RSI 40 का तो सपोर्ट हो चुका है, मूविंग एवरेज का भी बन रहा है, बुलिश कंफर्मेशंस आते हैं, सो द नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी
where the squeeze is getting opened up and RSI is also moving above 60 and so on. As of now तो छोड़ेंगे हम FMCG सेक्टर को, बट छोड़ देंगे इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम ट्रैकिंग लिस्ट से ही बाहर निकाल लेंगे, जब तक वो 60 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम छोड़ देंगे. देन वी हैव एनर्जी अराउंड 60 इन टर्म्स ऑफ मंथली चार्ट. वीकली में थोड़ा सा ठीक ठाक है एंड डेली में भी साइडवेज है, अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए. देन वी हैव फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज एंड डेली भी साइडवेज. देन वी हैव इंफ्रा मंथली बुलिश कैंडल, वीकली प्रॉपर 40 का सपोर्ट लेके 3 हफ्तों से बिल्कुल बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहे हैं एंड डेली अगेन डबल टाइम्स रेजिस्ट किया है. सो लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू सस्टेन अबव 60 और इट्स गोइंग टू सस्टेन बिटवीन 40-60. दैट्स अ बिगर क्वेश्चन व्हिच विल गेट आंसर्ड बाय द मार्केट in next 1 week. Then we have realty monthly above 60, weekly around 56-57, daily above 60. So let's see realty sector में भी movement देखने को मिलती है या नहीं, because realty sector was also one of the weakest performing sector in last couple of months, that is October and November. but यहाँ पे काफी अच्छा movement दिखा रहा है. so यहाँ पे भी हम realty sector को पकड़ सकते हैं once it breaks out of weekly 60, because next 1 week में ही define हो जाएगा whether it's going to resist in terms of weekly chart or it's going to break out. देन वी हैव मीडिया मंथली वीकली दोनों साइडवेज, डेली में काफी अच्छी वन साइडेड मूवमेंट आई है, बट अगेन इसको हम अवॉइड कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से 2-4 दिन के ट्रेड्स बन सकते हैं, बट दैट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास काफी अच्छे सेक्टर्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं. देन वी हैव ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसका मंथली वीकली डेली ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अबव 60. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पॉलिसी बाजार मंथली अबव 60 फॉर्मिंग न्यू हाइज, वीकली में भी थोड़ा सा 60 के साथ और मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड किया एंड काफी अगेन परफॉर्म कर रहा है एंड वॉल्यूम भी काफी अच्छा है एंड डेली में भी काफी टाइम तक साइडवेज रहा एंड देन इट इज फॉर्मिंग न्यू हाइज व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड. देन वी हैव VDL मंथली अबाउट 60, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट, डेली में फ्रेश ब्रेकआउट विद वेरी गुड वॉल्यूम. सो सिस्टम 3 एंड सिस्टम 5 दोनों के हिसाब से ट्रेड बन सकता है. देन वी हैव जुबिलेंट फुटवर्क्स मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है. तो एज ऑफ नाउ until and unless the resistance is not getting breakout तब तक I would like to avoid this stock. एंड डेली में तो ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है बट वॉल्यूम भी अच्छा है बट रेजिस्टेंस है, सो दैट्स व्हाई I'll avoid as of now until and unless it is not breaking out. Then we have Angel One monthly breakout, weekly breakout हो रहा है एंड डेली में ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है 60 के ऊपर. तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है which was formed in mid of October. काफी अच्छी वॉल्यूम थी बट एज ऑफ नाउ लाइक जो मिड ऑफ अक्टूबर था तब काफी अच्छी वॉल्यूम थी. एज ऑफ नाउ इतनी अच्छी नहीं है, but again it's positive and it's very good as compared to the volume which we have seen in November month. So वहां से भी ब्रेकआउट होते ही we can expect good move and वहां से low risk high reward opportunity मिल सकती है. Then we have Zomato monthly forming new highs, weekly forming new highs and daily में भी sustaining above 60. weekly में already walk off the band start हो चुकी है. So let's see whether this stock is going to give us a low risk high reward opportunity or not, या फिर हमें चलती हुई गाड़ी में ही बैठना होगा with slightly higher risk. That's a question which we have, which will get answered by this stock next 1 week. Then we have some of the tracking stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. Plus जो मैं ये वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ, you can do your own analysis before trading. This is not any kind of buy or sell recommendation. So first of all we have Kalyan Jewellers. Last week भी मैंने ये मेंशन किया था in terms of tracking stocks. Monthly weekly still above 60, डेली में पिछले हफ्ते भी रेजिस्ट कर गया. दिस इज अगेन सेकंड कंसेक्यूटिव वीक जहां पे वो 60 के आसपास ही है, तो अगेन ब्रेकआउट या फिर साइडवेज जोन में जा सकता है. देन वी हैव SBI मंथली अबाउट 60, वीकली 60 के अराउंड है एंड डेली में भी ब्रेकआउट हो चुका है बट अगेन थोड़ा सा छोटा ही कैंडल बना है, सो नॉट अ बिगर साइन ऑफ कंफर्मेशन और कंसर्न. सो लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू सस्टेन और नॉट, बिकॉज सिस्टम 3 और सिस्टम 5 दोनों के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे भी बनता है. देन वी हैव नेशनल एल्यूमिनियम मंथली फॉर्मिंग न्यू हाइज, वीकली में भी थोड़ा सा RSI स्लो डाउन हो चुका था, उसके बाद बड़ी बेरिश कैंडल आई, देन बड़ी बुलिश कैंडल आई. देन लास्ट वीक वी गॉट decent red candle, not a huge sign of concern because उसके पहले की जो green candle थी that was actually very huge, so that's very good. and as of now 60 के ऊपर ही sustain कर रहा है, डेली में थोड़ा सा resist कर रहा है but moving average के ऊपर है. so let's see whether it's going to sustain above moving average and above RSI 60 or not. then we have Apollo Hospitals monthly above 60, weekly 60 के around and डेली में again resist कर चुका है. so again this is a scenario where once it breaks out तो uptrend में चला जाएगा एंड रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी बना रहा है छोटा सा उसको कंफर्मेशन मिल जाता है तो इट विल टर्न अराउंड इनटू अ साइडवेज जोन. देन वी हैव फेडरल बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली 60 के ऊपर ऑलरेडी सस्टेन कर रहा था बट जो छोटे 2 कैंडल्स आए हैं उसके हिसाब से अब 61 के अराउंड है. सो वंस इट फॉर्म्स अ बुलिश कैंडल, वंस इट फॉर्म्स मूविंग एवरेज सपोर्ट, तो सिस्टम 3 एडवांस ट्रेड बनता है यहाँ पे. Then we have some of the previous cup pattern stocks. First of all, we have Prime Securities. Resolution point was around 344 and current market price is around 294 and काफी नीचे है as of now resolution point के. But let's see, market तो काफी अच्छा base बना रहा है and once it
ऑल्सो फॉर्म्स अ बेस। हम लोग डेली चार्ट में जाके छोटे छोटे ट्रेड्स भी ले सकते हैं सिस्टम 3 के हिसाब से, सिस्टम 5 के हिसाब से, एंड देन कप पैटर्न के हिसाब से और भी पिरामिड कर सकते हैं। लॉट ऑफ यू कैन कंसिडर लॉट ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशंस कैन हैपन, 2-4 स्ट्रैटेजीज एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं उसको आपके लिए जंबल अप नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इफ यू आर अ बिगिनर तो आप एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस करें, एक या मैक्सिमम दो, and the worst case scenario would be like you're focusing on 3 or 4 strategies if you are starting off, because you have to be focused in the market. Otherwise आप ज्यादा जितने strategies understand करोगे उतने आप confuse हो जाओगे, and then you will not be able to take trades with the same mindset which you would have actually taken with 1 or 2 strategies. So that's my recommendation to you, because this is how I started. Similarly, we have JM Financials. Resolution point was around 159. Current market price 140 के आसपास है. Again, this is also performing good, and let's see whether next week this is going to break out of resolution point or not. Right. So that's the overall weekly mastermind for this week, and I hope that you are clear with the overall analysis कि कौन से sectors हैं जिसमें already हमें movement देखने को मिल रही है, कौन से sectors को हमें avoid करना है, and कौन से sectors हम track कर सकते हैं for next 1 week based on system 3 advanced, system 5 and cup patterns as well. And I hope that you have got enough value from our episodes of Technical Saturdays and Weekly Mastermind. And if yes, and if you are a newcomer to our YouTube channel or even on Facebook page, तो हमारी एक series है that is Start Early Finish Rich, जो मैंने last year record की थी, which is relevant this year and which will be relevant for the rest of the life, because उसमें मैंने 6-part video series में बताया है that हम लोग जो आने वाला साल है, whether it's 2025, 2026 and so on, हर साल हम लोग दिसंबर मंथ और लाइक सिंस मिड ऑफ नवंबर मंथ हम लोग गोल सेटिंग वगैरह, विजन क्लैरिटी कैसे कर सकते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट ईयर विद अ बैंग. सो इफ यू हैवंट yet attended that series, 6-part video series, make sure you check that out. Action लीजिए and start the next year with a bang, because that's the same series which I got from my mentors, and उनके learn like उनसे सीख के I implemented in my own life. Then I started teaching people about the same, and in our community as well, everybody is following that same principle so that they can start the next year with a bang. And I hope that even if you're watching this video for free, still आप उस video series का बिल्कुल like जोरों शोरों से फायदा उठाएं, and you can take maximum benefits, and you can set your goals and achieve all the goals by next year, whatever goals you are setting for yourself in terms of health, wealth, relationships, or whatever areas are there, which I've also mentioned in that video series. So make sure you check that out, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.